मुमताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग रैशनल एंड इरैशनल नंबर के थर्ड पार्ट में हैं। ओके। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल पे नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव एन इरैशनल नंबर। ओके। इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया है, जो क्वेश्चंस लिया है, वो है एक्सरसाइज 1.2 के एम एल अग्रवाल के। ओके। सो आप एम एल अग्रवाल फॉलो कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रूव अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ओके। सो आप बोलोगे सर रूट 5 तो इर्रेशनल है, हमको पता है। यही हमको तो पता है कि जितने भी रूट्स में प्राइम नंबर होते हैं वो इर्रेशनल होता है, लेकिन अब हम उसे प्रूफ कैसे करेंगे कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको थेरोटिकली बता देता हूँ पहले कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है। सो जो अंडर रूट ऑफ 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटली अपोजिट करेंगे, हम उसको एज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ओके। और हम एज्यूम करेंगे, फिर वी विल स्टार्ट प्रूफ। ओके। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे प्रूविंग, एंड में हमको क्या प्रूफ करना है कि जो हमने एज्यूम किए थे कि अंडर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है एंड इट्स एन इररेशनल नंबर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। let us assume that let us assume that under root of 5 is a rational number। हमने क्या किया कि एक रैशनल नंबर है ऐसे एज्यूम कर लिया। लेट अस assume that रूट 5 is a rational number। ओके। नाउ अब रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो हमको पता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या, रैशनल नंबर यानी होता है ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में है। ठीक है। जैसे ही हमने एज्यूम किया है कि अंडर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 5 को इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो पार्ट 1 वीडियो में, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन में होते हैं, वेयर वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। q जो है ये डिनोमिनेटर, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है इसमें, इंटीजर्स है। ओके। ये तो क्लियर है, p एंड q इंटीजर्स है। एंड ऑल्सो p एंड q आर को प्राइम नंबर। पी एन क्यू क्या है, एक को प्राइम नंबर है। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जिनके दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1। सपोज मैंने एक नंबर लिया 3 एंड 5, तो अगर इन दोनों के फैक्टर्स देखें हम लोग, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 3 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि 3 1 3 होता है एंड 5 1 5। तो दोनों के फैक्टर्स अगर आप देखो तो 1 ही कॉमन है इसमें। ठीक है। तो को प्राइम नंबर समझ में आया सबको। तो जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उसमें जो भी पी बाई क्यू होगा, मतलब पी एंड क्यू होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स भी होंगे। ठीक है। तो नाउ सो ये क्लियर हुआ सबको कि अंडर रूट ऑफ 5 इट इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। वाई, बिकॉज वी हैव एज्यूम दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। सो अगर अंडर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इट इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू होगा, क्योंकि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू से बराबर होते हैं। ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो हम क्या करें, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू क्यू अंडर रूट ऑफ 5। ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना हमने, Q यहाँ चला गया, सो Q इंटू अंडर रूट ऑफ 5 हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमको पता है ये हो जाएगा p² दैट इज इक्वल्स टू Q²। एंड अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। सो वी कैन रीराइट लाइक दिस, p² इज इक्वल्स टू 5Q²। ओके। p² इज इक्वल्स टू 5Q²। इज इट क्लियर।
ओके, अब हमको ये दिख रहा है ना कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर, तो हम ये स्टेटमेंट को देख के क्या बोल सकते हैं कि जो भी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर किसके बराबर है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट देख के हम बोल सकते हैं ना कि 5 जो है डिवाइड्स, 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को कर रहा है। हमको पता है ना कि जो 5 क्यू स्क्वायर नंबर है, जो वेरिएबल के साथ है, इसको अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, 5 इंटू क्यू। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है ना 5 से। सो हमने क्या लिखा है इसमें, 5 डिवाइड्स 5 क्यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि 5 जो है 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एंड ऑल्सो अगर 5 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एंड 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है ना, किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर। तो ऑब्वियसली 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 विल डिवाइड पी स्क्वायर ऑल्सो, है ना। 5 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को भी करेगा, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है 5 पी क्यू स्क्वायर को। एंड 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। सो ऑब्वियसली पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा 5, राइट। एंड ऑल्सो वी नो दैट 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। सो अगर 5 प्राइम नंबर है और 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो वी कैन से दैट कि 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो। सो 5 डिवाइड्स पी एज वेल। ओके, सो इससे हमको क्या पता चला कि जो 5 नंबर है हमारा वो पी को डिवाइड कर रहा है ना। सो जो न्यूमरेटर है पी, इट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने ये बता दी कि हमारा जो न्यूमरेटर 5 पी है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। सिमिलरली फॉर क्यू क्या बताएंगे हम, सेम चीज। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। लेट, जो हमारा p था उसको लिए हमने लेट p इज इक्वल्स टू 5k। p को क्या लिया हमने, 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। जो k है वो क्या हो गया, वो हो जाएगा आपका इंटीजर। k कुछ भी हो सकता है, इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि ये जो हमारा p था उसकी वैल्यू क्या है, 5k स्क्वायर, 5k है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखना सब लोग, ओके, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। सो क्या किया हमने, लेट p इज इक्वल्स टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k होल स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर मीन्स व्हाट, 25k स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज हाउ मच। अगर हम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर देखें तो क्या है वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, देखते हैं पिछली स्लाइड में क्या आया था हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू, ये है ना। देखो सब लोग, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, है ना, ये है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ पी स्क्वायर वी कैन राइट 5 क्यू स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, राइट। एंड अगर हम एल एच एस आर एच एस को देखें तो दोनों भी किससे डिविजिबल है, 5 से। तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, नाउ वी विल गेट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे ही डिवाइड किया हमने दिस एल एच एस एंड आर एच एस बोथ डिवाइडेड बाय 5, तो ये मिल गया आपको, 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 कितने से 25, 5 5 जा अगेन क्यू स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने प्रूफ किए थे पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k 5 क्यू स्क्वायर, सिमिलरली हमने क्या करे अभी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k। ओके, तो हमको ये स्टेटमेंट देख के समझ में आ रहा है ना, ये 2 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखे थे कि यहाँ पे हमने देखे थे कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 क्यू स्क्वायर को। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स 5k स्क्वायर। जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 5k स्क्वायर को। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो 5k को भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, k एंड इट इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए 5 डिवाइड्स 5k स्क्वायर। एंड वी नो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्यू स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, 5 विल डेफिनेटली डिवाइड क्यू स्क्वायर ऑल्सो। सो 5 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। एंड
we know that since just a second. Yes, since we know 5 is a प्राइम नंबर, है ना, 5 का एक प्राइम नंबर है, सो 5 विल डेफिनेटली डिवाइड क्यू एज वेल। 5 किसको डिवाइड करेगा? क्यू को भी डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या बोला है, अगर आप देखो प्रूविंग में, फर्स्ट इसमें क्या बोला था हमने, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। सेकेंड में हमने प्रूव किया है कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमको क्या प्रूव होता है? इससे हमको ये प्रूव होता है कि जो हमारा p है वो डिविजिबल था 5 से, एंड q है वो भी डिविजिबल था 5 से। तो अभी हमने क्या बोले थे यहाँ पे कि एज वी नो, जस्ट अ सेकेंड, क्या बोले थे हमने? हम्म, यहाँ पे देखो p एंड q आर को प्राइम नंबर ना। p और q अगर को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि जब भी रैशनल नंबर होता है p बाई q फॉर्म में, जिसमें p एंड q कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके कोई भी नंबर कॉमन नहीं होते अदर देन वन, है ना। लेकिन हमने क्या बता दिया कि p और q जो है वो तो डिविजिबल है 5 से। तो इट मीन्स व्हाट कि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? p और q शुड बी कोप्राइम। लेकिन हमने ये बता दिए कि p और q तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं अदर देन वन, है ना। सो यहाँ पे अदर देन वन एक कॉमन फैक्टर है, देयर फोर सो वी कैन राइट लाइक दिस, p and q are divisible by p and q are divisible by 5. So it's a contradiction. ये क्या हो गया? एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि p and q are divisible by 5, so it's a contradiction that it is having common factors other than 1, है ना। p and q are divisible by 5, so it's a contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि p और 5 डिविजिबल है 5 से, so ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जो हमने एज्यूम किए थे, दैट इट इज हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। अदर देन वन एक कॉमन फैक्टर भी है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, सो इससे हमको ये प्रूफ होता है कि देयर फोर अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। Okay, therefore our assumption is incorrect. Hence, we can say that under root of 5 is a is an irrational number. Okay, so we can clearly say that under root of 5 is an irrational number. Is it clear, all of you? I just hope कि सबको समझ में आया होगा। ओके, सो इसी टाइप से इर्रेशनल नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, या आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो, अगर ये क्वेश्चन समझना है ना, तो आपको पहले दो पार्ट देखना बहुत जरूरी है, कि आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे हम इसमें? अगेन सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, लेट अस एज्यूम दैट, क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है तो ये प्रूफ करना है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? उसका उल्टा, एज्यूम
let us assume that under root of 7 is a rational number. ओके, हमने क्या assume किया, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये एक रैशनल नंबर है तो हमको पता है क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 रैशनल है, इट मींस इट इज इक्वल्स टू p बाई q, है ना, वेयर q should not be equals to 0 and p and q are integers. Also p and q are co-prime numbers. Co-prime means what? ऐसे numbers जिनके other than one कोई common factor नहीं होते। ओके, इज इट क्लियर? तो हमको ये पता चल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में हमने क्या किया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये हो गया p बाई क्यू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर क्या होता है 7। अगेन ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, देयर फोर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल गया। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा पी स्क्वायर है इट इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, एंड 7 क्या है, मल्टीपल में है ना क्यू स्क्वायर के साथ, सो वी कैन से दैट 7 डिवाइड्स 7q स्क्वायर, है ना। 7q स्क्वायर को इजीली डिवाइड कर लेगा 7। 7 अगर 7q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि 7 विल डिवाइड 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर ऑल्सो, वाई, क्योंकि पी स्क्वायर और 7q स्क्वायर तो सेम ही है ना, सो 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर ऑल्सो। ओके, एंड 7 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स जो 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर ना। प्राइम नंबर है मतलब उसका कोई फैक्टर ही नहीं है, सो इट मीन्स वो पी को भी डिवाइड करेगा। 7 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि 7 डिवाइड्स पी एज वेल। ओके, 7 डिवाइड्स पी एज वेल। तो हमने क्या बता दिया कि 7 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को। अब हम क्या बताएंगे, 7 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, नाउ लेट p इज इक्वल्स टू 7k। p को क्या लिया हमने, 7k, वेयर k is the integer, k is an integer, k is an integer। नाउ अगर k एक इंटीजर है, सो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। सो ये बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर क्या होता है 49, एंड k स्क्वायर हो जाएगा ना ये। नाउ वी नो दिस वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज हाउ मच, according to first value of p square is how much, 7q square, so instead of p square we can put 7q square। क्या किया हमने, ये जो p square की वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे हमने p square क्या निकाले थे वैल्यू, 7q square, तो p square की जगह पे 7q square पुट किया हमने, एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 49k square, इट इज इक्वल्स टू 49k square। ओके, नाउ अब आपको दिख रहा है ना LHS RHS दोनों डिविजिबल है 7 से, तो दोनों को 7 से डिवाइड किया तो हमको फाइनली क्या मिला, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 will get cancelled, 7 into कितना 49, 7 था, so q square is equals to 7k square, है ना। so अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे, क्या मिला हमको लास्ट, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर। तो अब हमको पता है आगे क्या करना है, 7 डिवाइड्स 7 किसको डिवाइड्स कर रहा है, 7k स्क्वायर को, है ना। सो इट मीन्स 7 विल ऑल्सो डिवाइड 7k स्क्वायर को, अगर 7 डिवाइड कर रहा है तो 7 और किसको करेगा, ऑब्वियसली किसको डिवाइड करेगा, 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के बराबर है ना, तो क्यू स्क्वायर को भी करेगा, राइट। एंड एज वी नो, सिंस 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 क्या है, प्राइम नंबर भी है ना, सो इट मीन्स उसके फैक्टर क्या होंगे, क्यू इंटू क्यू,
7 अगर एक प्राइम नंबर है तो उसके और कोई फैक्टर्स नहीं होते ना अदर देन 1। सो अगर 7 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 7 विल डिवाइड क्यू एज वेल। 7 क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? है ना? अब यहाँ देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो 7 है वो किसको डिवाइड कर रहा है। जस्ट सेकेंड। तो 7 डिविजिबल है पी से, ये देखा हमने। उसके बाद हमने क्या प्रूफ किया, 7 जो है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन 7 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? रैशनल नंबर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी बताए थे हमने कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी अभी बताया मैंने कि ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया ना कि इसके कॉमन फैक्टर 7 भी है, तो ये रैशनल हो ही नहीं सकता। सो वी कैन से दैट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore therefore we can say that p and q are not a co-prime number। क्यों नहीं है को प्राइम, अभी बताया मैंने, क्योंकि 7 एक कॉमन फैक्टर आना है दोनों नंबर्स के बीच में। पी एंड क्यू आर नॉट अ को प्राइम नंबर because because why? Because we are getting 7 as a common factor other than 1। है ना? अदर देन 1 7 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमको, सो को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर our assumption therefore our assumptions are wrong। Under root of 7 is an irrational number। Is it clear all of you? ठीक है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? क्या किया हमने सबसे पहले, अगर आप देखो एक शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ मैं इसकी, समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि एक बार आपको समझ जाएगा ना तो बहुत इजी है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 7 को एज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर है तो हमने प्रूफ करने लगे कि चलो ये रैशनल नंबर है। तो हमने रैशनल नंबर प्रूफ करते करते हमको ये पता चला कि जो p बाई क्यू है उसका एक और कॉमन फैक्टर भी है। कॉमन फैक्टर विच इज 7, क्योंकि p और q दोनों 7 से डिविजिबल है। तो अगर दोनों 7 से डिविजिबल है तो अदर देन 1 एक फैक्टर हुआ ना उसका। तो अगर अदर देन 1 एक फैक्टर है, दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर नहीं है ना? पी एंड क्यू आर नॉट अ को प्राइम नंबर। और अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो रैशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में जो पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, वी आर गेटिंग 7 एज अ कॉमन फैक्टर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट पी एंड क्यू आर नॉट अ को प्राइम नंबर बिकॉज वी आर गेटिंग 7 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। Okay, so our assumptions are wrong. So therefore we can say that under root of 7 is a irrational number। ओके, सो आज यही सेशन में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी है, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने का। ठीक है, आपका काम क्या है, आपने जो पढ़ा है अभी उसको रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज हम देखते रहेंगे और समझेगा कुछ नहीं। ठीक है, सो ऐसे नहीं करना है, इसका रिवीजन करो। और प्लीज लाइक करो सेशन को, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है आपको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।